हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लाए हैं मोस्ट 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज पूरा का पूरा जो चैप्टर होने वाला है आपका हड़प्पा सभ्यता से रिलेटिव है। ठीक है, वीडियो में जरूर बनिए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो आपके एग्जाम के व्यू से आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता किस वर्ष चला था, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपका 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे दोस्तों, वो दयाराम साहनी जी ने किए थे। ठीक है, 1921 ईस्वी में, याद रखना है आपको, दयाराम साहनी जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से संबंधित है, याद रखना है। तो आपको याद रखना है, जो हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों, वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो हम बताएंगे सर कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो मृतकों का टीला होता है। क्या, मृतकों का टीला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला। आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसका लिपि आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों, वो कैसी थी, तो आप बताइएगा। तो क्या क्या थी दोस्तों, भाव चित्रात्मक थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाव चित्रात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, इसमें दिया नहीं है लेकिन भाव चित्रात्मक होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। देखिए परिचित नहीं थे, आपको बताना है किस धातु से, तो हो जाएगा आपका लोहा। किस धातु से परिचित नहीं थे, वो हड़प्पा सभ्यता में लोग लोहा से परिचित नहीं थे, यानी लोहा उस समय आविष्कारक नहीं हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का अनुपात कितना था। देखिए बहुत एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन। ठीक है, पक्की ईंटों का जो अनुपात था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में क्या था, आपको बताना है। तो बता पाइएगा, 1.33 था। कितना, 1:33 था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि ग्रेट बाथ किस नगर से संबंधित, आपको बताना है। तो याद रखना है, जो ग्रेट बाथ था दोस्तों, आपको किस नगर से संबंधित है, याद रखना है आपको। तो आप बता पाइएगा दोस्तों, यह मोहनजोदड़ो से संबंधित है। किससे, मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का नगर किस योजना पर बने थे, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आप बताइए सर कि हड़प्पा जो सभ्यता का जो नगर था दोस्तों, वो किस योजना पर बना था। तो याद रखना है आपको, वो ग्रिड प्रणाली पर बना था। कैसा, ग्रिड प्रणाली पर बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ग्रिड प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पालतू पशु कौन सा था दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों जो पालतू पशु मिले हैं दोस्तों, वो आपका कौन सा मिला है। तो याद रखना है आपका बैल। कौन सा मिला है, बैल मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था। तो हम बताएंगे दोस्तों, जो कालीबंगा था वो दोस्तों, वो किस नदी के किनारे पूछ रहा है। याद रखना है, कालीबंगा किस नदी के किनारे था, तो आपका हो जाएगा घग्घर नदी। किस नदी, घग्घर नदी के किनारे था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। देखिए लोथल जो दोस्तों अभी वर्तमान में पूछ रहा है। ठीक है, लोथल जो है अभी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो कहिए सर गुजरात में स्थित है। याद रखना है, लोथल जो था दोस्तों वह एक बंदरगाह था। कैसा था, बंदरगाह था। याद रखना है, यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस स्थान पर था। देखिए अभी अभी क्वेश्चन ऊपर वाला में बताए हैं आपका कि हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह था दोस्तों, अभी आप बता पाइएगा। ऊपर में अभी बताया ना कौन था, लोथल था। याद रखना है आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। देखिए बहुत भी एक क्वेश्चन है, आपको समझना है कि हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों, उसमें अर्थव्यवस्था पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था का क्या आधार था, आदमी कैसे दोस्तों खान पीन करता था, उसका रोटी क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था दोस्तों, उसके बारे में पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। तो आपका याद रखना है उस समय का जो अर्थव्यवस्था था दोस्तों कृषि था। क्या था? कृषि था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की मानक मुद्रा क्या थी। देखिए बहुत एग्जाम में पूछा, जहाँ दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में व्यापार होगा वहाँ दोस्तों मुद्रा भी तो होगा, कोई कैसी मुद्रा थी उसके बारे में आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आपको याद रखिएगा वहाँ की जो मुद्रा थी दोस्तों मोहरे थी, मोहरे थी, यानी कि आपको याद रखना है सेल खड़ी का बना हुआ रहता था। कैसा? सेल खड़ी का, याद रखना है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुहर मराता था, मानक मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिला है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो हम बताएंगे जो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर दोस्तों सबसे अधिक किस पशु का जो आपको मोहर मिला है, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों आपका बैल का। किसका? बैल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस काल में हुआ था, आपको बताना है। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों, इसका जो पतन, पतन कहने का मतलब दोस्तों सर्वनाश, ठीक है, सर्वनाश कब हुआ था दोस्तों इसका, उसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो जो इसका सर्वनाश हुआ था दोस्तों, पतन हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा 2000 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 2000 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों जो धोलावीरा है वो आपका वर्तमान किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में ही स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों जल का जो निकासी हुआ था, ठीक है, वो प्रणाली कैसी थी दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि वो उत्कृष्ट प्रणाली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर था। उत्कृष्ट कहने का मतलब दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रणाली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल सामान्यतः माना जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है दोस्तों, कौन सा काल में हड़प्पा सभ्यता दोस्तों फल फूल रहा था, आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखना है दोस्तों ये आपको 3300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच में इसकी काल माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। को वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।